हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़े गांव माजरा कलां में मौजूद हूँ, जहां चंद रोज़ पहले कत्लों की वारदात हुई है जिसमें 3 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। और अभी रिसेंटली एक खबर सुनने में मिली है जिसमें एक बंदा अपनी जान की बाजी मजीद हार गया है। यहाँ पर ये कत्ल क्यों हुए, इनकी दुश्मनी क्या थी, क्या मुहर्रकात थे इनके पीछे, इसका जो मदई है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कल की परसों की वारदात हुई है। और जो इनका पहले एक कत्ल हुआ है उसका मदई भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात जानते हैं कि क्या वजह है, क्या मसला पेश आया है और वारदात किस तरह पेश आई है। जी ब्रदर। कोई नहीं ना, पहला कोई 4 महीने पहला वाला साहब मेरे गए मस्जिद च गए, उन्होंने अजान रखी ना मस्जिद के अंदरों फड़ लिया, फड़ के बाहर लिया गोलियां मारती ने, उन्होंने मौके पर डेथ हो गई। वो चाचे होरी मेरे जो मैंने फायर लग गए बाजू से, वो मेरे चाचे होरी जो जिन्होंने इन्हें कल कतल किया ये मौके पर शहादती सन। कल अपनी दुकान तो वापस आए हैं, जो माजरे चौंक से आए हैं, इतने इन्होंने उन्होंने फायर मार के कतल करता, उन्होंने भी मौके पर डेथ हो गई। कितने बंदे हैं जिन्होंने कतल किया? ये 7-8 बंदे हैं। 7-8 बंदे हैं, लेकिन वीडियो के गड्डी देखी जा रही है। नहीं, नाल मोटरसाइकिल है ना। अच्छा, मोटरसाइकिल गड्डी के नाल सा ना। जी ठीक है। जो पहला तुहाडे नाल वारदात हुई है वो आया ते पुलिस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ? कोई कुछ भी नहीं किया ना, मुलजिम गिरफ्तार होया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी पहले कतल नूं किन्नी देर मेडिकल 324 का मेरा मेडिकल है, वो भी डिक्लेयर नहीं होया। 4 महीने गुजर गए, मेडिकल तक डिक्लेयर नहीं होया। पुलिस कोई छठी सूची को तसल्ली तो दिंदी होनी है ना? कोई तसल्ली नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात। अच्छा, कोई गल। आज कितनी देर हो गई तुम्हारी पहली वारदात नूं? ये 28/6/2022 का वाक़या है। अच्छा, 28/6/2022 का वाक़या, मेरे वाले साहब जरूर कतल होए। ठीक है। ते ए बहुत तू मैनूं दस, तू हुण मदई बनया, मैं दूसरा जिहड़ा तेरा तुहाडा केस होया वे, तेरे वालद साहब फौत हो गए ने, तू ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? सिर्फ वो मौके पर शहादती हैं, उन्होंने वजह तो उन्होंने कतल किया। भाई हैं वो साढ़े नाल टुरते हैं, सब कुछ उन्होंने वाल एक हिसाब का, तो सिर्फ उन्होंने एक केस नूं कमज़ोर करने वास्ते यह काम किया सारा। उन्होंने मारिया, वो दुकान तो आ रहे हैं तो इतने उन्होंने मारे फायर। कोई 8-9 बंदे हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, नाल गड्डी एक काली, नंबर नोट नहीं हो सका वो पर, तो मोटरसाइकिल है 2 नाल, वीडियो रिकॉर्ड है वो बकायदा। नाज़रीन असीं वीडियो भी तुहानूं नाल विखावांगे ते उस तो पहलां ही तुहानूं दसदे जावांगे कि अगे भी दस्सिया सी कि पुरानी दुश्मनी दी रंजिश दी बिना दे उत्ते ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ कतल होए ने। वजह की सी कि जिहड़ा एक बंदा अज उन्होंने टारगेट किया सी ਜਾਂ 2-3 दिन पहलां जो एक वारदात हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टारगेट किया सी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, FIR ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। जी बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहला तो ये बात है कि जी यासीन ने गल कही है बिल्कुल ठीक कही है। जिस वे वालद नाल उन्हां दा मामला होया मस्जिद विच होया, बिल्कुल इन्हें सच किया जो भी किया। और जो कल दा वाक़या है ये भी दिल खराश वाक़या है। टारगेट उन्हां बच्चे दे वालद नूं कीता है, लेकिन चूँकि वो वारदात करन लगे जो फायरिंग शायरिंग हुई है तो फिर राहगीर चुके बड़ा साडा पिंड जिहड़ा बड़ा पूरे इलाके का मेन पिंड है माजरा, इत्थे ही लोग शॉपिंग करन आउंदे ने, इत्थों गुजरते हैं रस्ते दे विच। तो चूँकि उन्हें जो फायरिंग की है तो फिर जो लोग उन्हों की फायरिंग के ज़्यादा चाहे ने कुछ 2-3 जोड़े ने वो फौत भी हो गए हैं और कुछ जख्मी भी होए ने 3-4। बुजुर्गो वजह की बनी सी मस्जिद दे विच, की गलबात जी छोटी मोटी हुई सी? की गल जो शनीद है कि इन्हों आपस में पहला कोई होया सी जो यानी जिहड़ा ना इन्होंने बच्चों ने या जिहड़ा इन्हों का वालद कतल इस मुंडे का किया गया सी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बेटे ने उन्हें किया सी ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ वालद ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ इकबाल नामी ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ वालद ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वालद ने अपने बीच बचाओ या उन्होंने डायरैक्ट फायर किया सी। वो जख्मी हो गया सी, वो लत्त जी जख्म हो गई सी, मतलब वो इलाज में पता नहीं वो अपा जो है या नहीं होया ये सानू नहीं पता, किसी बंदे नूं इत्थे नहीं पता। ठीक है जी। वो वजह अनाद इन्हां दी वो चल रही सी, उस गल नूं फिर उन्हें यासीन दे वालद नूं कतल किया। उदों बाद जिहड़ा बच्चा घर कर गवाह सी तो वो फिर उन्होंने टाइमिंग मिला के या जो भी किया कल फिर बड़ा दिल खराश वाक़या साडा इन्हां नाल पहला 2013 दे विच फायरिंग का मामला एक दूसरे से फायरिंग की सी। लेकिन अगू जिस तरह हुण चाची होरी ने इन्हां दे विच की लैन देन सी, कोई लैन देन नहीं, इन्होंने ना कतल कर दिता। इन्हां लड़ाई च ना किसी गल शामिल ही नहीं सन, सक्का भाई सी ना कदी लड़ाई शामिल नहीं सन होए, इन्हां कर दिता। 2013 दे विच साडा पहला झगड़ा सी, इन्हां फायरिंग की असां की, दोवें पार्टियां बचा गईयां। बचन बचाने तो बाद असल इन्हां दे दिल च ओही रंजिश सी, ओही तरीकाकार सी। उत्थे पिंडां दे विच तुहानूं पता जिं चलदे ने मामले। इन्हां ने वालद साहब मेरे ते थड़ा मारिया इत्थे माजरे चौंक 2 साल पहला, एक 15-16 बंदे हैं इकट्ठे होकर इत्थे माजरे चौंक से।
ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਆਖੀ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, यासीन जी गल कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये सबका पिछली जी बैच करता है उस दौरान बिल्कुल खत्म हो गई सी। दूसरी जी अफजल की गल है, अफजल सुला जो बंदा सी उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का भी वो मामला नहीं सी। वो चाहता सी, बल्कि हर बंदे के दिल दूँ तो नहीं कोई पढ़ रहा होंदा, मेरे दिल की किसी को नहीं पता। लेकिन अफजल जो है उन्हें रोल अदा किया है, करना चाहता सी भी। मेरे ना कई बार उन्हें शेयर की इस गल की कि वक्ती तौर पर चलो मामला तो इन्होंने ना अगे बढ़ाया जाए और कोई मौका आ जाए तो 16 साल का कोई मामला भी हो जाए। और वाकई अफजल एक अच्छा इंसान भी सी और वो अच्छी सोच भी सी। ये बिल्कुल ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਡੀ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਟੁਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹਜੋਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। साइम जुल्फकार मेरा बेटा सी ते वो ट्यूशन पढ़न गया है। जो वापसी आया वे पढ़ के आया यानी बहरा जो गेट के अगे आया वे फायरिंग हुई है, वो ज़ादे दे विच आके ते साइम दुनिया फानी तो रुखसत हो चुका है। मैं नहीं उस टाइम घर अंदर बैठा था, लेकिन मैंने ये नहीं पता कि कितनों फायर किधर आया या किने किया। ये पता भी वो डेथ हो चुकी है। तो बाकी ये भाई ठीक है, जो हुक्म अल्लाह दा वो ही है। मेरी तो किसी के नाल कोई दुश्मनी तो ना, मैं माजरे का रहने वाला ही हाँ। मैं तहसील डस्का मोज़िया संगरवाली डाकखाना कसवाला उधर का रहायशी हूँ। ये मेरा बेटा भी उधर का ही था। ये इसके नान का घर है जिधर मैं रहता था 2-3 साल से। तो इसलिए मैं तो इधर का हूँ ही नहीं, तो मैं उधर के रहने वाला हूँ। मेरी तो किसी के साथ कोई नहीं है। इसी तरह से ये जो वाक़या हुआ फायरिंग के तबादले में, मेरा बेटा उधर ही जाम भाग हो गया। जी, यहाँ पर मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद थे जो काफ़ी रंजीदा नज़र आ रहे हैं, जिनका कहना है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं और भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर जब दो घरानों का आपस में तसादम होता है तो बेकसूर कुछ इस तरह के उसकी जद में आ जाते हैं जो कि इनके साथ हुआ है। हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं और अपने सारे दोस्तों से, अपनी आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि इस तरह की दुश्मनियों से, इस तरह के मामला से गुरेज़ किया करें। इसमें ना सिर्फ आपकी नस्ल ख़त्म हो जाती है, बल्कि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी अपनी नस्ल ख़त्म करते जा रहे हैं और दुश्मनी की बीत चढ़ते जा रहे हैं जी।